आई एम धर्म फ्रॉम धर्म क्रिप्टो करेंसी। आज का टॉपिक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वर्सेस शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट वर्ल्ड वाइड जब से इन्वेस्टमेंट शुरू हुई ह्यूमन रेस में, तब से पूरे वर्ल्ड में शेयर मार्केट हो, चाहे कोई एसेट हो या कोई मेटल हो, हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड वे में रही है, सेंट्रलाइज्ड रही है। और डिमांड और सप्लाई कंपेयर करें तो सप्लाई हमेशा अवेलेबल रही है। तो उसमें क्या होता है, ऐसा रहा है कि शेयर मार्केट में कभी इन्फ्लेशन आ गया, कभी डिप्रेशन आ गया, कभी वॉर हो गई, कभी पैंडेमिक आ गई। तो इस वजह से दुनिया भर में क्रैशेस होते रहे। शेयर मार्केट में जो शेयर के जो कंपनियां हैं इशू करने वाली, इनकी मैनिपुलेशन चलती रही, सेंट्रलाइज रहा। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स का इन पे कंट्रोल रहा कि इसको कैसे रेगुलेट फॉर्मेट किया जाए और कैसे इसको अपने कंट्रोल में रखा जाए। अलग अलग कंट्री, अलग अलग इकोनॉमी का अलग अलग इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट है, और उस हिसाब से अगर कोई बैंक लोन भी देता है तो उसकी वैल्यूएशन अपनी खुद करता है, ना कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से उस पर लोन देता है। बट 2009 में बिटकॉइन की जो क्रिएशन हुई, उसका रीज़न ही यही था कि जितनी भी अनसर्टेनिटीज़ दुनिया में होती रही हैं, उनको एक हैश दिया जाए, इनको एक कंट्रोल दिया जाए। डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट पे ये करेंसी स्टार्ट हुई, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित थी, जिसको किसी से छुपाया नहीं जा सकता। क्या डेवलपमेंट हो रही है पूरी दुनिया में सब जान सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा क्या प्लस पॉइंट आया कि एक तो इसकी सप्लाई, खासतौर पे बिटकॉइन की सप्लाई हमेशा के लिए 21 मिलियन रही है शुरुआत से, और 19 मिलियन ऑलरेडी इसकी सप्लाई आ चुकी है। और क्योंकि इसकी सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड है, इसकी डिमांड हमेशा बढ़ती चली जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। आप बिटकॉइन इंडिया में खरीदे, ऑस्ट्रेलिया में खरीदे या अमेरिका में खरीदे, उसका रेट वर्ल्ड वाइड एक ही रहेगा। आप बैंक में लोन लेने जाएं अगेंस्ट किसी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, तो उसकी वैल्यूएशन पूरी दुनिया में एक ही ढंग से मानी जाएगी, ना कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रॉपर्टी या शेयर के अलग अलग वैल्यूएशन के हिसाब से। तो मेरा ये मानना है आने वाले टाइम में, खासतौर पे जब से ये यूएस में बिटकॉइन और इथेरियम की ईटीएफ्स आए हैं, दुनिया क्रिप्टो करेंसी और खासतौर पे बिटकॉइन और इथेरियम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिनकी सप्लाई लिमिटेड है और डिसेंट्रलाइज इनकी नेचर है, लोग इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे कि सूनर और लेटर इनके रेट बढ़ते चले जाने हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज की डेट में शेयर मार्केट के लिए बड़ा तगड़ा कम्पिटिटिव ये वातावरण, एटमॉस्फेयर बन गया है कि इनको उस क्वालिटी के कंपैरिजन में कोई यहाँ ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है जो क्वालिटी ये बिटकॉइन इथेरियम दे रहे हैं। 24/7 ट्रेडिंग होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करो, सेल करो, री इन्वेस्टमेंट करो, रीसेल करो, जबकि इतनी क्विकनेस शेयर मार्केट में भी आज की डेट में नहीं है। तो मेरा सजेशन यही है कि जो इसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि शेयर मार्केट के कंपैरिजन में क्रिप्टो में इनकम भी कंपैरेटिवली स्पीडी होती है। अगर आप समझदारी से इसे इन्वेस्ट करें, साइकिल को समझे, साइकिल के हिसाब से अगर बुल रन आ रहा है तो बुल रन के स्टार्ट में इन्वेस्ट करके छोड़ दें, बुल रन के एंड में निकालें, और जब उसके बाद बियर रन शुरू होता है तो आप डिप में बाइंग थोड़ी थोड़ी करके, एसआईपी करके अगले बुल रन की तैयारी कर सकते हैं। ये एक इसका सिस्टम है, फॉर्मेट है, जो आज की डेट में एक सिस्टमेटिक वे में सब जान सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा अपनी स्टडी कीजिए, शेयर मार्केट के कंपैरिजन में बिटकॉइन और इथेरियम और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाली क्रिप्टो मार्केट के बारे में थोड़ा एनालाइज कीजिए, और यहाँ इन्वेस्टमेंट को अपनी बढ़ाइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।